Hello students, now we are going to study about a disease amoebiasis or amoebic dysentery. Obviously अमीबा की वजह से या एक प्रोटोजोन की वजह से होती है ये बीमारी और इस प्रोटोजोन का इस पैथोजेनिक प्रोटोजोन का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसका नाम ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी रीज़न है। एंट मीन्स एंट्रिक मीन्स गट, अमीबा ये प्रोटोजोआ है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसको भी स्प्लिट करेंगे तो हिस्टो होता है हमारा टिश्यूज़ के लिए वर्ड होता है हिस्टो। लिटिका मीन्स लाइसिस या ब्रेकडाउन, क्योंकि ये हमारे टिश्यूज़ की ब्रेकडाउन करता है इसलिए इसका नाम है हिस्टोलिटिका। और गट में जाकर रहता है ये अमीबा, इसलिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये एक प्रोटोजोन है, नाम से ही क्लियर रहता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे बॉडी के किस ऑर्गन में जाकर रहता है। तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। ये हमने टाइफाइड के केस में देखा था कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता था, जबकि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर रहता है। हम देखेंगे सीवियर केसेस में कई बार कुछ और जगह भी जाकर रह सकता है, बट अदरवाइज ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, ये आपको याद करना है। कैसे ये स्प्रेड होता है, सिमिलरली जैसे टाइफाइड होता है वैसे ही ये भी ओरल फीको ओरल मोड से स्प्रेड होता है। मींस इस फीकल मैटर पे, इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर पे ये एंट अमीबा प्रेजेंट होते हैं और फिर ये कोई हाउस फ्लाई या किसी भी तरीके से हमारे फूड आइटम तक या वाटर तक ये कंटैमिनेशन इस फीकल मैटर का पहुंच गया तो उसको कंज्यूम करने से हमारे अंदर ये पहुंच जाएगा एंट अमीबा। अब हमारे एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ताकि आपके मन में एक डर बैठे। हम लोग बहुत कैजुअल हैं, बहुत लाइटली लेते हैं इन चीज़ों को। अब इससे पहले तक कि हमारी आधी ज़िंदगी बिना सैनिटाइज़र्स के ही बीत गई, हमें पता ही नहीं था हाइजीन क्या होती है। अब शायद लोगों की आंखें खुली हैं और पता चला है कि हाइजीन एक्चुअली क्या है, कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अभी आप इसको देखोगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड और आपको हंसी भी आएगी और आपको लगेगा कि सच में हम ऐसा करते हैं। जब भी इन्फेक्टेड पर्सन का फीकल मैटर में ये पैथोजन, ये एंट अमीबा या टाइफाइड या कोई भी इस तरह की बीमारी का पैथोजन उसमें होता है। अब ये फीकल मैटर किसी भी तरीके से, मे बी किसी ने कंटामिनेशन कहीं पे कुछ छुआ, कुछ टच किया और फिर प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं किए और वैसे ही खाने लगा तो उसके अंदर पहुंच जाएगा। कोई हाउस फ्लाई उस पर बैठी और फिर फूड आइटम पे बैठी तो मैकेनिकल कैरियर हाउस फ्लाई के थ्रू भी ये फैल सकता है। खेतों पे लोग बड़े इजीली बैठ जाया करते थे कुछ सालों पहले तक, अभी तो नहीं पर पहले तक ये बहुत नॉर्मल था, नॉर्मल रूटीन हुआ करता था। और आपको पता नहीं आपकी जो क्रॉप्स की ईल्ड है या जो भी प्लांट की ईल्ड है, बिना उसको अच्छे से वॉश किए अगर आपने खा लिया और उसमें कंटैमिनेशन था तो भी आपके अंदर पहुंच जाएगा। उसके अलावा किसी तरह ये फीकल मैटर वाटर में जाके मिक्स हो गया या फिर आप जो पानी पी रहे हो उसमें सीवेज वाटर का कंटैमिनेशन है तो भी ये हमारे अंदर पहुंच सकता है। ये है फीकल ओरल रूट। किसी भी तरीके से इमेजिन करना मुश्किल है पर ये इसी तरीके से हमारे अंदर पहुंचता है। अब ये हमारे बुक में तो नहीं है, फिर भी मैं आपको ये बताऊंगी शॉर्ट में एक लाइफ साइकिल इस एंट अमीबा की, क्योंकि बच्चे कई बार पूछते हैं कि कोई भी पैथोजन, हमने पढ़ा था कि HCl जो स्टमक में सिक्रीट होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है, वो पैथोजन्स को किल करता है, फिर भी कोई पैथोजन हमारे बॉडी में कैसे आया, कैसे आके रहा। तो हमने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में भी बात की थी कि अगर उसे आकर हमारे बॉडी में रहना है तो उसके पास खास अडेप्टेशन होना चाहिए कि वो सर्वाइव कर पाए। तो वही बात करते हैं कि ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पैथोजन है वो फीकल मैटर में है, एक होस्ट मींस इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर में था और वो बाहर आया तो फीकल मैटर में वो सिस्ट फॉर्म कर लेता है। आपने पढ़ा होगा एनसिस्टेशन या सिस्ट फॉर्मेशन, बाहर एक थिक वॉल फॉर्म हो जाती है उसके स्पोर के बाहर, अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। तो जब ये फीकल मैटर में पड़ा होता है तो इसके बाहर एनसिस्टेशन हो जाता है, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो कंटैमिनेटेड फूड या वाटर हमने खाया
तो हमारे पास कौन सी कंडीशन आई है, सिस्ट फॉर्म वाली कंडीशन आई है, जो कि सरवाइव कर जाएगी इस पूरे रूट में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उसके बाहर सिस्ट फॉर्मेशन है। वो सिस्ट कंडीशन इंटेस्टाइन तक आ जाएगी और इंटेस्टाइन में आकर ये सिस्ट इसकी हट जाएगी और अब ये पैथोजेनिक यानी कि इन्फेक्टिव स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पैरासाइट इंटेस्टाइन में आकर एक्टिव होगा और अपने पैथोजेनिक फॉर्म में आएगा, इन्फेक्टिव फॉर्म में आएगा, इससे पहले तक नहीं था, इसलिए बाकी ऑर्गन्स को डैमेज भी नहीं किया। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आ गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन में आके रहता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में भी रहता है कई बार, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, तो इलियम इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर भी रहता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और जब ये इन्फेक्टिव स्टेज में कन्वर्ट हो गया तो अब ये माइल्ड सिम्टम्स बॉडी में अपीयर होने लगते हैं जब ये इंटेस्टाइन में आ गया है एक्टिव फॉर्म में। उसके बाद क्या होता है, ये पैरासाइट एक्टिव फॉर्म में आ गया है और अब ये हमारे इंटेस्टाइन की वॉल में बरो फॉर्म करना और वॉल को डैमेज करना शुरू कर देगा क्योंकि इसने रिलीज़ किया है केमिकल हिस्टोलाइसिन्स। हिस्टोलिटिका इसका नाम है, टिश्यूज़ को डैमेज करेगा, टिश्यूज़ की लिसिस करेगा। कैसे, हिस्टोलाइसिन्स नाम के केमिकल्स रिलीज़ करेगा और उस वजह से ये हिस्टोलाइसिस मीन्स हमारे टिश्यूज़ का डैमेज होता है। कौन कौन से टिश्यूज़, इंटेस्टाइन की इनर वॉल में डैमेज होगा, ब्लड वेसल्स को ये डैमेज करेगा, इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन को ये डैमेज करेगा। तो इस तरीके से आप देखोगे सिम्टम्स में भी कि इसका खास सिम्टम है कि स्टूल के साथ एक्सेस म्यूकस आता है क्योंकि वहाँ पर डैमेज हुआ है। ब्लड वेसल्स डैमेज हुई हैं तो ब्लड क्लॉट्स आते हैं स्टूल के साथ। तो यहाँ पर इस ब्लड स्ट्रीम के साथ भी ये ये प्रोटोजोन कई एक्सट्रीम कंडीशंस में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ब्रेन में, लंग्स में भी जा सकता है। और क्योंकि ये इंटेस्टाइन में है तो ऑब्वियसली फीकल मैटर के साथ बाहर आ जाएगा और फीकल मैटर में ये फिर से सिस्ट फॉर्म करके रहेगा क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन है, तब तक रहेगा इस फीकल मैटर में सिस्ट फॉर्म करके जब तक इसको दूसरा कोई होस्ट नहीं मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं साइन या सिम्टम्स क्या हैं इस डिज़ीज़ के। आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन होता है पेशेंट को, एब्डोमिनल पेन होता है बहुत सीवियर क्योंकि अंदर पेट में टिश्यूज़ डैमेज हो रहे हैं, क्रैम्स, ऐंठन होती है, जैसे लूज मोशन के टाइम पे ना ऐंठन होती है, मरोड़ होती है पेट में, वैसे क्रैम्स होंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टूल के साथ एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स आएंगे क्योंकि ये वाले टिश्यूज़ डैमेज हुए हैं। प्रोफाइलैक्सिस मीन्स हम इस डिज़ीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम अपने को प्रिवेंट कर सकते हैं इस डिज़ीज़ से के इन्फेक्शन से। तो ऑब्वियसली कंटामिनेटेड फूड या वाटर से हो रही है ये बीमारी, तो हम बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्लीन वाटर को पिएं। कोई ऐसा वाटर ना पिएं जहाँ पर सीवेज वाटर का कंटामिनेशन हो, या फिर ऐसा फूड आइटम ना खाएं जो एक्सपोज्ड हो, जहाँ पर कोई हाउस फ्लाई बैठी हो या बैठ सकती हो। तो क्लीन फूड एंड वाटर को कंज्यूम करके हम इंश्योर हो जाएंगे कि हमें ऐसी डिजीज़ेस नहीं होंगी। अब इस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट क्या है, किसी को डिज़ीज़ हो ही गई तो क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स खाकर इस डिज़ीज़ को ईजिली क्योर किया जा सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट अमीबाइसिस और अमीबिक डिसेंट्री। In next video, we'll study about the next disease. Thank you.